अब हम षष्ठ पाठ आगे पढ़ते हैं। जितना पढ़ लिए हैं उसके आगे का आशय स्पष्ट करेंगे और आप ध्यान से सुने, जिससे कि हमारा पाठ ये समय से हो जाए। मंगलम से शुरू करते हैं बच्चों। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हम सब षष्ठ पाठ पढ़ रहे हैं। अभी षष्ठ पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। तो कुछ हम इसका अंश पढ़ लिए हैं, अब बचे हुए अंश को और अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे जैसे कि हमारे समझ में आता जाए। और जैसा कि इसके पहले भी पढ़े थे, चैट बॉक्स से कोई मतलब नहीं होगा। ध्यान से पुस्तक देखेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ते हैं फिर दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊंगा और बार बार आप उसी को एक शब्द जो बोलता हूं उसको ध्यान नहीं देते, फिर बाद में पूछते सर इसका अर्थ क्या है, सर इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तब कहीं और आप देख रहे थे। तो ठीक से अच्छे से एक बार देखें, सबका मतलब समझ में आ जाएगा। जो कठिन शब्द हो उनका अर्थ भी लिखते चलें बताने पर मेरे, जहां पर संधि विच्छेद हो उसको संधि विच्छेद भी करते चलें। ध्यान से देखेंगे। 35 पेज पर हम लोग पढ़ रहे थे, पृष्ठ 35 पर पढ़ रहे थे। नीचे यहाँ पर ये यहाँ तक पढ़ लिए थे अंतिम वाक्य कि शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। अब क्या उत्तर देती है? संवाद की शैली में हम सब उसके बाद पढ़ रहे हैं। शालिनी कहती है, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि। भ्रातः त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि। भ्रातः संबोधन का शब्द रूप है। हे भाई। त्वं किम, तुम क्या, ज्ञातुम इच्छसि, जानना चाहते हो। हे भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याह कुक्ष, उसकी कोख में, उसकी मतलब भाभी माला की कोख में। पुत्र अस्ति पुत्री वा, ये जानना चाहते हो कि उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। वा मतलब अथवा, या किमर्थम, किस लिए। अर्थम मतलब लिए, आपको बताया हूं किमर्थम मतलब किस लिए, क्यों जानना चाहते हो, क्या कारण है तुम्हारे जानने का। षण्मासानंतरम, षण्मासानंतरम। अब ये षण्मासानंतरम को अगर हम अलग अलग करके शब्द को लिख लें तो ये होगा, ये षण्मासानंतरम को हम अलग अलग अगर लिख लेते हैं संधि विच्छेद, क्योंकि बिना संधि विच्छेद किए हम शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं जहां पर कि संधि विच्छेद का स्थल हो। तो चले हम यहां पर लिख लेते हैं, षट मास अनंतरम। तीन शब्द हैं, षट मास और अनंतरम। जब इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा षण्मासानंतरम। इसका हिंदी में अर्थ होगा 6 महीने बाद। 6 को ऐसे लिखते हैं, हिंदी में दो तरह से लिखा जाता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और विसर्ग लगा करके भी इसको हम लिख सकते हैं।
6 ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 महीने बाद, षण्मासानंतरम। तो 6 महीने बाद यह पता चल जाएगा, षट मास धन अनंतरम, इस तरह से शब्द लिख, षट मतलब 6, मास मतलब महीना, अनंतरम मतलब बाद। 6 महीने बाद, षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब स्पष्ट हो जाएगा। 6 महीने बाद सब स्पष्ट हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि उसकी कुख में पुत्र था या पुत्री। जब उसका बच्चे का जन्म हो जाएगा तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, इसके पहले क्यों जानना चाहते हो? तो समयात् पूर्वम, समय से पहले, किमर्थम अयम आयासः, किस लिए यह आयास किया जा रहा है? आयास मतलब प्रयास, परिश्रम, जानकारी करने के लिए कोशिश। समयात् पूर्वम, 6 महीने पहले ही, उस समय से पहले ही, किमर्थम अयम आयासः, किस लिए यह आयास है? आयास मतलब बताया आपको, प्रयास, परिश्रम, कोशिश। राकेश है, राकेश बताता है कि मैं क्यों जानना चाहता हूं कि पुत्र है कि पुत्री। कहता है कि भागिनी। अब देखें फिर छोटी ह्रस्व विकार की मात्रा, इसका मतलब ये संबोधन है। हे बहन, त्वम तो जानासि एव, तुम तो जानती ही हो, एव मतलब ही, तू मतलब तो, ये सब अव्यय हैं, बहुत सारे अव्यय आए हैं पाठ के अंदर। त्वम तो जानासि एव, तुम तो जान ही रही हो, जानती ही हो कि अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, अस्त्येव में भी संधि विच्छेद है, इसको हम सब लिख लेते हैं, अस्त्येव, 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 इसमें दो हैं शब्द, एक है अस्ति और दूसरा है एव। वहां ई का यह हो गया, यह ए में मिल गया तो अस्त्येव शब्द बन गया। अस्ति एव का मतलब होगा है ही, अस्ति मतलब है और एव मतलब ही, अस्त्येव मतलब है ही। तो समझा रहा है अपने बहन को, वह भाई, कि देखो, अस्माकम गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण, अंबिका पुत्री के रूप में, अस्ति एव है ही, अधुना, फिर देखो अधुना शब्द बार बार आपके पास आता है, 10 20 25 बार, कितनी बार आ चुका। अधुना मतलब अब, एकस्य पुत्रस्य, एक पुत्र की आवश्यकतास्ति, कई बार ऐसे शब्द आ रहे हैं, आवश्यकता धन अस्ति, ये निशान लगा है, इसका मतलब कि पहले अ था, अब संधि के कारण अ का लोप हो गया है। तो ये निशान केवल ये बताता है कि अ था पहले, अब नहीं है। तो जब हम संधि विच्छेद करते हैं, लिख देते हैं आवश्यकता धन अस्ति, आवश्यकता है, जरूरत है, तरहि मतलब तो। अब यहां कह करके ये बहुत सारे डॉट लगा दिए गए हैं, चिन्ह लगा दिए गए, इसका ये मतलब है कि वह ऐसे सोच रहा है, पूरा वाक्य नहीं बोल पाया कि आगे अर्थ तुम समझ जाओगी। वह कह रहा है कि हे बहन, त्वम तो जानास एव, तुम तो जानती ही हो कि अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अंबिका पुत्री के रूप में है ही, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की जरूरत है, तर्हि तो, मतलब कहने का मतलब, अगर पुत्र फिर हो, वह शिशु जो है, पुत्र अगर हो, जिसका जन्म हो रहा है, पहले पता लग जाए तो रहेगा, और कन्या है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से वह कन्या को नहीं चाहता है कि उसका जन्म हो, यह उसके कहने का भाव है यहाँ पर। और जब यह बात कही है तो देखें आगे शालिनी उसको क्या समझा रही है, कैसे समझा रही है। अब शालिनी बोलती है, अगले पृष्ठ में पहुंचेंगे, वहां पर 36 पृष्ठ पर, अब वहां पर शालिनी का कथन आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। शालिनी, तरही, तरही कह के चुप हो गया था वो, तो उसका वाक्य ये पूरा कर रही है कि ये तुम जो सोच रहे हो, तरही कुक्ष पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो यदि, चेत मतलब यदि, चेत मतलब यदि या अगर, यदि कोख में पुत्री है तो हंतव्या,
हंतव्या का मतलब है मार देने योग्य या मार दी जानी चाहिए। तो यदि कोख में पुत्री है तो मार देनी चाहिए, वह मारने योग्य है, उसकी हत्या कर देनी चाहिए, ये सोच रहे हो तुम कि पुत्र है तो ठीक है क्योंकि एक पुत्री पहले से ही है और दूसरी पुत्री अगर हुई तब उसको मार दिया जाए, ये बात तुम सोच रहे हो। तो क्या यह ठीक है, यह उचित है जो तुम सोच रही हो? तीव्र स्वरेण, तेज आवाज से। तीव्र स्वरेण का मतलब है तेज आवाज से, जोर आवाज से बोल रही है। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोसि त्वम्। प्रवृत्तोसि शब्द में संधि विच्छेद है, इसको हम लिख लेते हैं प्रवृत्तोस्ति, प्रवृत्तोसि। अब यहां पर प्रवृत्तोसि के लिए हम पेज अब इस जगह पर बढ़ा लेते हैं जिससे कि हम इसका यहां पर शब्दार्थ लिखते चलें। नीचे देखिए एक पेज आ गया, अब यहां पर हम इसका शब्दार्थ लिख लेंगे प्रवृत्तोसि, प्रवृत्तोसि। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा प्रवृत्तः धन असि। प्रवृत्तोस्ति मतलब उसमें लगे हुए हो, तैयार हो, कहने का ये अर्थ है। यह काम करने के लिए तुम तैयार हो, प्रवृत्त हो, लगे हुए हो, तैयार हो, इस अर्थ में यहां दिया गया है। प्रवृत्तः असि कहा तब इसीलिए सोच रहे हो कि अगर कन्या है तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए, ऐसा सोच रहे हो? प्रवृत्तोसि, यहां देखें तरहि कुक्षि पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो यदि कोख में पुत्री है तो वह मारने योग्य है। ऊंची आवाज में हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोसि त्वम्। तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो, तुम हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो गए हो। भ्रूण हत्या मतलब एक प्राण की हत्या तुम कर रहे हो, तुम हत्यारे बन जाओगे, इस तरह हत्या करने का पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा, यह काम तुम करना चाहते हो। इस तरह ऊंची आवाज में उसको कहा शालिनी ने। तो राकेश जो है वह कहता है, राकेश न, नहीं नहीं, हत्या तो न मतलब हत्या तो नहीं करना चाहता, ये आगे वाक्य है, इतना ही बोल करके चुप हो गया। हत्या तो न, हत्या तो नहीं, मतलब अब आगे वो बोल नहीं पा रहा है कि नहीं नहीं मैं तो ये नहीं सोच रहा हूं कि किसी की हत्या करूं। अब शालिनी उसको अच्छे से समझा रही है, शालिनी उसको अच्छे से समझा रही है। वो कह रही है कि देखो, शालिनी कहती है देखो, तरहि तो किमस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम। निर्घृणम ये शब्द आपके पाठ के अंत में आया भी है, निर्घृणम शब्द आपके पाठ के अंत में लिखा भी है। तो जो शब्द लिखे हैं उसको हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, नहीं तो अनायास उसमें समय, क्योंकि जो लिखा है तो वहां से आप देख करके लिख सकते हैं। निर्घृणम शब्द मतलब होता है घृणा के योग्य, निर्घृणम मतलब घृणा करने लायक, जिसको देख करके घृणा हो जाए उसको कहेंगे निर्घृणम। कृत्य मतलब कार्य, इदम मतलब यह। तो क्या है यह तुम्हारा घृणित कार्य, घृणा करने योग्य कार्य, निंदनीय कार्य क्या है ये? फिर नहीं हत्या है तो, अगर निर्घृण मतलब घृणा करने योग्य कार्य यह नहीं है तो फिर क्या है? तुम क्या करने जा रहे हो? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सर्वथा विस्मृतवान, सर्वथा विस्मृतमान पूरी तरह से भूल गए। सर्वथा मतलब होता है सब तरह से, सर्वथा मतलब सब तरह से, चाहे तो लिख सकते हैं सर्वथा मतलब सब तरह से, पूरी तरह से। विस्मृतवान, विस्मृत हो गए मतलब भूल गए, भुला दिया पूरी तरह से तुमने। सर्वथा विस्मृतमान पूरी तरह एकदम सब तरह से भूल गए। क्या भूल गए? अस्माकम जनकः हमारे जनक, जनकः जनक, जनकः शब्द का अर्थ होता है पिता। जनकः, जनकः शब्द का अर्थ है पिता और जननी का अर्थ है माता। जनकः का अर्थ है पिता और जननी का अर्थ है माता। तो क्या तुम पूरी तरह से भूल गए हो कि हमारे पिताजी क्या करते थे, क्या बताते थे? पिताजी की बात भी तुम्हें नहीं याद आ रही है? कदापि,
कदा अपि कभी, पुत्री पुत्रयोः पुत्री और पुत्र के बीच में विभेदम न कृतवान, भेद नहीं किया, अंतर नहीं किया। क्या तुम भूल गए हो कि हमारे पिताजी ने कभी पुत्री और पुत्र के बीच कोई भेद नहीं किया, कोई अंतर नहीं समझा कि पुत्र को अलग ढंग से पालन करेंगे, पुत्री को अलग ढंग से पालन करेंगे। उनके अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं थी। तो उसी परिवार में तुम जब ये बात देखे तो आज आज पूरी तरह से भूल गए हो कि पुत्री और पुत्र का एक ही जैसा होता है होना। सर्वथा विस्मृतवान, पूरी तरह से भूल गए हो। अस्माकं जनकः, हमारे पिताजी, कदापि कभी, पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र के बीच में भेद नहीं किए, कोई अंतर उन्होंने नहीं समझा, कोई अलग व्यवहार नहीं था, दोनों में एक रूपता देखते थे। कहा इतना ही नहीं और समझाते भी थे, वे हम लोगों को समझाते भी थे, दूसरों को समझाते भी थे। सह सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म। सर्वदैव, अब सर्वदैव में संधि विच्छेद है, इसको हम लिख लेंगे। सर्वदैव, इसको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा सर्वदा, सर्वदा धन एव, दो शब्द हैं। सर्वदा मतलब होता है हमेशा, एव का मतलब है ही, तो सर्वदैव का अर्थ हुआ हमेशा ही, हमेशा ही। सर्वदैव, सर्वदैव हमेशा ही। सह सर्वदैव, वे हमेशा ही। मनुस्मृतेः, मनुस्मृति एक ग्रंथ का नाम है। मनुस्मृतेः मतलब मनुस्मृति की, या से पंक्तिम इमाम, मनुस्मृति की इमाम पंक्तिम, इस पंक्ति, पंक्ति मतलब इंग्लिश में लाइन जिसको कहते हैं, इस पंक्ति को उद्धरत यस्म, उद्धरण देते थे। उद्धरत यस्म, उद्धरण देते थे। उद्धरण देना मतलब होता है उदाहरण प्रस्तुत करना, कोट करना इंग्लिश में कहते हैं। इस बात को, मनुस्मृति के इस वाक्य को वे बार बार कहा करते थे, मनुस्मृति की पंक्ति का उदाहरण देते थे, उद्धृत करते, उद्धृत करते थे। क्या मनुस्मृति में क्या वाक्य था जिसको वे बार बार कहते थे? आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। वे कहते थे, वही मतलब ही, आत्मा वही, आत्मा ही, मनुष्य की आत्मा ही जो शरीर के अंदर है, वही पुत्र जायते पैदा होती है। किस तरह से? पुत्र रूपेण, पुत्रेण, पुत्र जो उत्पन्न होता है, पुत्र पैदा होता है मनुष्य का, तो वह पुत्र जो है उस मनुष्य की आत्मा ही है। आत्मा ही पुत्र का रूप धारण करके जन्म लेती है। और कहा कि केवल पुत्र ही नहीं, पुत्रेण दुहिता समा, समा मतलब बराबर है, दुहिता मतलब पुत्री। चाहे तो हम दुहिता शब्द का अर्थ यहां पर लिख दें, दुहिता, दुहिता का मतलब है पुत्री, और समा का अर्थ है बराबर, समान, बराबर। कहा कि देखो, मनुष्य की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, और पुत्र के समान ही पुत्री भी होती है। कहने का मतलब, पुत्री भी आत्मा के ही रूप में जन्म लेती है, उसका कोई दूसरा रूप नहीं है। आत्मा वै, आत्मा ही, जायते जन्म लेता है पुत्र, पुत्र के रूप में, और पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र समा, पुत्र के बराबर, दुहिता मतलब पुत्री भी होती है। तो जब पुत्र और पुत्री दोनों समान हैं, तो तुम पुत्री के और पुत्र के बीच में भेद क्यों शुरू से करना चाहते हो कि पुत्री है तो जन्म ले, और पुत्र है तो उसका पुत्र है तो जन्म ले, पुत्री हो तो उसका जन्म नहीं होना चाहिए, नहीं दो पुत्री हो जाएंगी। यह तो तुम्हारा विचार कुत्सित है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो और कहा, तुम भी नहीं देखते हो, त्वम अपि, त्वम अपि तुम भी, सायं प्रातः, शाम को और सुबह, तुम भी शाम और सुबह दोनों समय देवी स्तुतिम करोषि,
देवी की स्तुति करते हो, अभी भी गए थे देवी की स्तुति किए थे, देवी की प्रार्थना करते हो, तो तुम भी शाम के समय और सुबह के समय देवी की प्रार्थना करते हो। कहा जब देवी और देव बराबर हैं, देवी और बाकी देवता सब बराबर हैं, तो तुम इस तरह से देवी रूपा और देव रूप में क्यों अंतर कर रहे हो, क्यों भेद कर रहे हो? तुम भी शाम को और सुबह देवी की स्तुति करते हो, दो देवी की प्रार्थना करते हो। तो कहा जब करते हो समझो देवी तो सृष्टि रूपा है, देवी तो सृष्टि को आगे बढ़ाई है, तो उस सृष्टि की उत्पादनी देवी जिसके पास जाकर के हाथ जोड़ करके प्रतिदिन प्रार्थना करते हो, तो उसका तिरस्कार करना क्यों चाहते हो, उसका अपमान क्यों करना चाहते हो? किमर्थम, किस लिए? सृष्टेह उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोषि। सृष्टि, सृष्टि मतलब जो सर्जना इस संसार की है उसको सृष्टि कहते हैं, क्रिएशन जो है। सृष्टि की उत्पादिनी मतलब पैदा करने वाली है, सृष्टि पूरी सृष्टि तो बनाई है शक्ति ने ही, शक्ति से ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो किस लिए तुम सृष्टि की उत्पादिनी, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कारम करोषि, तिरस्कार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो? तो तुम किस लिए सृष्टि की उत्पादिनी, सृष्टि को पैदा करने वाली शक्ति का, इस शक्ति स्वरूपा कन्या रूप का तिरस्कारम करोषि, तिरस्कार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो? तुम्हारी समझ में ये सारी बातें नहीं आई और तुम इस कुत्सित कार्य को करने में लग गए हो। अब उसके मन में बड़ा क्षोभ और क्रोध है, इसलिए पूरी बात वह समझा देना चाहती है कि यह तुम्हारा कार्य बिल्कुल ही उचित नहीं है। तव मनसी, तुम्हारे मन में, मनसी मनस शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप, तुम्हारे मन में इयति, इस प्रकार की कुत्सिता वृत्ति ही आगता, कुत्सित भावना आ गई। कुत्सित मतलब बुरी, खराब, जो उचित नहीं हो, ऐसी खराब भावना आ गई, तुम्हारे मन में यह कुत्सित विचार आ गया, ऐसी खराब सोच, ऐसी खराब विचारधारा तुम्हारे मन में आ गई। इदम मतलब यह तो, चिंतयित्यैव, चिंतयित्यैव में भी संधि विच्छेद है, हम इसका संधि विच्छेद लिख लेते हैं यहां पर। चिंतयित्यैव शब्द बड़ा है, इनको लिख लेंगे तो दोबारा शब्द का अर्थ समझने में चिंता नहीं होता है। चिंतयित्यैव, चिंतयित्यैव में दो शब्द हैं, इसमें है एक शब्द है चिंतयित्वा, चिंतयित्वा, और दूसरा शब्द है एव। इसका अर्थ होगा चिंतयित्वा मतलब सोच कर, एव मतलब ही, चिंतयित्यैव मतलब सोच करके ही, सोचने पर ही, सोच कर ही, चिंतयित्यैव सोच कर ही, क्या होता है सोच कर ही? इदम चिंतयित्यैव, यह बात सोच करके ही, इदम चिंतयित्यैव, ध्यान से देखें, यह बात सोच करके ही, अहम कुंठितास्मि, मैं तो कुंठित हो गई हूं, कुंठिता धन अस्मि, कुंठिता धन अस्मि, कुंठितास्मि, कुंठित हो गई हूं मतलब मेरे मन में क्षोभ आ गया है, क्षुब्ध हो गई हूं, यहां पर समझें दुखी हो गई हूं। यह बात सोच करके ही मैं तो एकदम दुखी हो गई हूं, परेशान हो गई हूं। क्या बात सोचकर? कि तव मनस यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इस तरह की खराब विचारधारा आ गई। इदम चिंतयित्वैव, यह बात सोच करके ही, अहम कुंठितास्मि, मैं कुंठित हो गई हूं, मैं तो बहुत दुखी हो गई हूं, मैं अप्रसन्न हो गई हूं। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा जो है, पढ़ाना लिखाना जो कुछ तुम पढ़े लिखे इतना आगे किए, यह सब तो बेकार है अगर तुम्हारे अंदर इतना भी शब्द नहीं आया, इतना भी ज्ञान नहीं आया कि और पुत्री और पुत्री के और पुत्र के बीच में भेद नहीं करना चाहिए। वृथा मतलब होता है व्यर्थ, व्यथा मतलब, वृथा मतलब व्यर्थ, बेकार।
कहा कि तुम्हारी तो शिक्षा बेकार गई, जो इतना पढ़े तुम सब बिना किसी काम का, क्योंकि जीवन में सार्थक हुआ ही नहीं। पढ़ लिए केवल, तो पढ़ने से कोई बात थोड़ी लागू हो गया कि किसी के पास खूब ज्यादा रख दिया जाए। जैसे कोई गधा है, उसके पीठ पर दिन भर चीनी लाद करके ढोया जाए, और गधे से पूछे कि चीनी तो बहुत ढोए थे, खूब मीठा होगा, तो कहेगा नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। इस तरह से उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होता है बच्चों, जो शिक्षा हमारे जीवन में चरितार्थ न हो। यह तो आप छठी कक्षा में ही जो अच्छा सा सुभाषित श्लोक बीच बीच में पढ़ते थे, नित्य श्लोक, वहीं पर बता दिया गया था कि जो शिक्षा जीवन में काम आए वही सार्थक होती है, और जिस शिक्षा का कोई महत्व नहीं, जीवन में कोई सार्थकता नहीं आई, वह शिक्षा निरर्थक होती है। केवल पुस्तक को पढ़ लेने से, दूसरे की सुन लेने से, और केवल सुन करके प्रश्न का उत्तर लिख दिया तो कोई मतलब नहीं। जीवन में उस शिक्षा का प्रभाव दिखना चाहिए। इसलिए वो कह रही है कि तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा है पूरी व्यर्थ है। तुम्हें तो इस तरह का विचार तुम्हारे मन में आना ही नहीं चाहिए था, तुमने ठीक बात नहीं सोचा। यह उसके कहने का मतलब है। अब आगे फिर कहता है राकेश, राकेश बोलता है, भगिन, हे बहन, विरम विरम, रुको रुको, विरम मतलब रुको, रुक जाओ रुक जाओ, अब आगे मत कहो कुछ मुझे। अहम स्वापराधम, स्वधन अपराधम स्वापराधम, स्वधन अपराधम स्वापराधम, मैं अपने अपराध को स्वीकरोमि, स्वीकार कर रहा हूं, मैं अपने अपराध को स्वीकार कर रहा हूं। लज्जितश्चास्मि, और लज्जित हूं, ये दो शब्द यहां पर स्वापराधम और लज्जितश्चास्मि, इनका हम संधि विच्छेद लिख लें तो जिससे कि हमें बाद में यह भूले न। स्वापराधम, स्वापराधम, इस तरह से एक शब्द होगा ये। इसका अर्थ होगा अपना या अपने अपराध, अपने अपराध को, और इसका अलग अलग शब्द होगा स्वधन अपराधम, और अगला शब्द है लज्जितश्चास्मि, लज्जितश्चास्मि, जिसका अर्थ हुआ, जिसका अलग अलग शब्द है लज्जितः धन च धन अस्मि, लज्जितः धन च, और उसके आगे धन अस्मि, च मतलब और, च का मतलब है और, लज्जित हूं, शर्मिंदा हूं। कहा कि मैं अपने अपराध को स्वीकार कर रहा हूं, अब मेरे समझ में आया कि मैं गलती कर रहा था, मैं तुम्हारी बात को मान रहा हूं, मैं तो अपना अपराध अब स्वीकार कर रहा हूं, अब आगे मत बोलो, रुक जाओ रुक जाओ। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार कर रहा हूं। लज्जितः चास्मि, लज्जितः च अस्मि, और मैं बहुत लज्जित हूं। तो आद्य प्रभृति, आज से अब, कदापि कभी भी, गर्हितम इदम, इस निंदनीय, निंदित, गर्हित मतलब निंदित, जिसकी निंदा की जाए, इस निंदित कार्यम, कार्य को, स्वप्ने भी न चिंतयिष्यामि, स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। आज से अब मैं कभी इस निंदित कार्य को करने के लिए सपने में भी नहीं सोचूंगा। इतना उसने बताया, और अब यह आगे फिर समझ में उसके आ गई वह बात बताएंगे, तो हम यहीं पर आज रोकते हैं। अब अगले दिन हम इसके आगे पढ़ेंगे, जिससे कि हम पूरा इसका अच्छे से समझ जाएं। तो आप घर पर आज इतना खूब बढ़िया तरह से तैयार कर लेंगे, जिससे अगले दिन हम कोशिश करेंगे कि पाठ का बाकी अंश पूरा हो जाए।